जेडीयू को हो चाहे बीजेपी को हो, वो जितने युवा हैं सब हमारे साथ हैं और मैं उनके समर्थन से मैं फतुहा से चुनाव जीतूंगा। आप देख रहे हैं बिहार 24 लाइव। मैं हूं राकेश। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और चुनावी मैदान में कई दिग्गज नेता उतर चुके हैं अपनी किस्मत आजमाने। आपको बता दें चले कि इस वक्त मैं मौजूद हूं फतुहा विधानसभा क्षेत्र में और फतुहा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर भी कई ऐसे प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो इस बार उन्हें लगता है कि यहां की जनता उन्हें विजय बनाएगी। आपको बताते चले कि महागठबंधन के साथ साथ यहां पर एनडीए के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। और एक बात आपको ये भी बताना चाहेंगे, जेडीयू के पूर्व सचिव और साथ ही साथ समाज सेवी जो कद्दावर नेता माने जाते हैं नीरज पटेल जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस बार फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें भारी से भारी मतों से विजय बनाने जा रही है। तो आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि कैसा चल रहा है उनका जनसंपर्क अभियान और क्या लगता है कि जनता उन्हें इस बार वोट क्यों दे। नीरज पटेल जी, सबसे तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार 24 लाइव में। जी नीरज पटेल जी, जनसंपर्क अभियान चल रहा है आपका, क्या लगता है कि जनता का कितना अपार समर्थन आपको मिल रहा है? समस्त फतुहा विधानसभा 185 विधानसभा के जी एनडीए के युवा कार्यकर्ता टोटल हमारे साथ हैं, चाहे वो जेडीयू को हो चाहे बीजेपी को हो, वो जितने युवा हैं सब हमारे साथ हैं और मैं उनके समर्थन से मैं फतुहा से चुनाव जीतूंगा। जी, अगर अब स्थानीय मुद्दे हर बार चुनाव में हावी रहते हैं, इस बार के अगर लोकल इश्यू की बात की जाए तो क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दे ऐसे कौन से जिसके बल पर आप यहाँ लोगों के बीच जा रहे हैं और उनमें अपनी जो छाप है आप छोड़ पाएंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा यहाँ पर है कि फतुहा विधानसभा के कई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे यहाँ जो विधायक हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए हैं, यहाँ की सरकार है वो भी नहीं कर पाई है। तो सभी लोग किसान जो हैं उस बाढ़ से ग्रसित होते हैं। पिछले बार बाढ़ आया था तो मैं कई गांवों को दौरा भी किया था और दौरा करने के बाद हमको समझ में आया था कि यहाँ बाढ़ क्षेत्र का उपाय किया जाए और मैं अपने फंड से, अपने पर्सनली फंड से लोगों को सहयोग किया था, जैसे मैं राशन सामग्री, बोरा इत्यादि वगैरह। और कोरोना जैसे भी आपदा में मैं घर में नहीं बैठा, पूरे फतुहा विधानसभा में हर बाजार, संपतचक, गौरीचक, फतुहा, जैतिया, गवसपुर, सभी जगह मास्क, सैनिटाइज और लोगों को जागरूक करने का काम किया कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, आप स्वच्छ रहें। जी, यानी कि कोरोना हो या फिर बाढ़ का विपदा, लगातार लोगों के बीच ये जुड़े रहे हैं। जमीनी स्तर के जो नेता है वो ये बताए जा रहे हैं, जेडीयू के पूर्व कद्दावर नेता बताए जाते हैं और लगातार आप युवा चेहरे हैं। क्या लगता है कि युवाओं की पसंद के साथ साथ क्षेत्र में जिस तरह से आपका जो मनोबल है, जो कामकाज है, उसके बल पर जनता आपको चुनेगी, आपको ऐसा विश्वास है? मैं पूरे युवाओं के आदेश पर ही खड़ा हुआ हूँ चुनाव में और पूरे युवा हमको वोट देंगे। देखिएगा, 1, 2 दिन 3 दिन में ऐसे ही लहर बनेगी कि पूरे युवा जागरूक हो जाएंगे और एक तरफा वोट करेंगे। अब वोट करके हमें निर्दलीय उम्मीदवार ऑटो रिक्शा छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जी नीरज पटेल जी, एक अहम सवाल हमारा ये होगा कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता आशीर्वाद के रूप में आपको भारी मतों से अगर विजय बनाती है तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी क्षेत्र की जनता के लिए? मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ के बाढ़ ग्रसित इलाकों को ठीक करना, दूसरा किसान को किसी भी तरह मुआवजा को समय से उन्हें दिलाना, खाद सामग्री समय से दिलाना, बिजली, पानी, सड़क को पूरा करना और जितने भी गरीब हैं उनको बिजली बिल और पानी फ्री देना, कोई पैसा नहीं। किसान को बिजली बिल मेरे तरफ, मैं अगर चुनाव जीत के आऊँगा तो मैं ऐसा डिमांड करूँगा कि किसान को बिजली बिल नहीं लगेगी। जी, अपने विरोधियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं समस्त पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि जितने भी कर्जकर्ताएं हैं युवा के, वो जुड़े हुए रहते हैं, कर्जकर्ता के रूप में काम करते हैं। जब चुनाव की वक्त आती है तो लेन देन करके टिकट दूसरा को दे देते हैं, दूसरे पार्टी से आए हुए दल बदलू को दे देते हैं, इसलिए कर्जकर्ता की मनोबल डाउन होती है। उसी अंगेस्ट में कर्जकर्ता हमें चुनाव के रूप में लाया है और इस बार मैं भारी मतों से यहाँ से विजय पाऊंगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पटेल जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। Thank और you. बिहार 24 लाइव भी आपको शुभकामनाएं देता है। दरअसल बात ये थी कि जब ये जेडीयू में थे तो आपसी सहयोगी जो पार्टी थी उसमें सामंजस्य नहीं बैठा पाई, जिसके कारण जो सीट है जो ये खाता है किसी और पार्टी यानी कि सहयोगी पार्टी के साथ ये टिकट चला गया, जिसके बाद इन्होंने जेडीयू से नाराजगी जताई और पार्टी से इन्होंने खुद को अलग कर लिया और अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने फतवा विधानसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया है और उन्हें उम्मीद है और आशा भी है कि फतवा विधानसभा क्षेत्र की जनता इन्हें आशीर्वाद देगी और भारी से भारी मतों से विजय बनाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए बिहार 24 लाइव, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।